बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर की डिस्कशन कर रहे हैं कि हम ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसका सर्किट में किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर का मीन हमारे पास जो होता है, ट्रांजिस्टर की इजाद कहाँ हुई थी 1947 में, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा कि इसको बार्ले ने इजाद किया था, 3 साइंटिस्ट ने, तो हम इसकी डिस्कशन ही नहीं कर रहे। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है, ट्रांजिस्टर मीन्स ट्रांसफर रजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस को हम ट्रांसफ़र करना। ठीक है। एक ट्रांजिस्टर जो होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। इसके ज़रिए दो काम हो सकते हैं, दो से भी ज़्यादा काम हो सकते हैं। इसके ज़रिए या तो आप एम्पलीफाई करोगे किसी सिग्नल को, और या तो स्विच करोगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को। स्विच का मतलब ऑन ऑफ करेंगे, और उसकी पावर को भी हम स्विच कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं किसी भी सिग्नल की पावर को, उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। इट इज़ composed ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल विद एट लीस्ट 3 टर्मिनल्स फॉर कनेक्शन टू एन एक्सटर्नल सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर 3 टर्मिनल्स हम उसके कनेक्शन में दे सकते हैं। इसके 3 टर्मिनल्स हमारे पास होते हैं। एक इमीटर होता है जहाँ से करंट चलना स्टार्ट होता है, एक बेस होता है जिधर से करंट को कंट्रोल किया जाता है, एक हमारे पास कलेक्टर होता है जहाँ फाइनली करंट पहुँचता है। ज़रा हम देखते हैं, एक ट्रांजिस्टर 3 लेयर्स से मिलकर बनता है। जो तीनों लेयर सेमीकंडक्टर की होती हैं, विच कंसिस्ट ऑफ वेरी थिन सेंट्रल लेयर। इसमें सबसे जो सेंटर वाली लेयर होती है सबसे थिन होती है। ये या तो पी टाइप की होगी या एन टाइप की होगी, सैंडविच बिटवीन टू रिलेटिवली थिक लेयर्स ऑफ सेकंड टाइप। अच्छा जी, बात ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल लेयर जो बेस होती है, अगर ये पी टाइप है तो ये इमीटर और कलेक्टर एन टाइप के होंगे, और अगर ये सेंट्रल लेयर हमारी एन टाइप की है तो इमीटर और कलेक्टर हमारे पी टाइप्स के होंगे। ये सबसे पतली चेन होती है, हमारे रिलेटिवली नैरो होती है। ये हमारे पास थिक होती है, ये हमारे पास थिक होती है। ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिस्टर के 3 रीजन को हम मजीद अब डिस्कस करते हैं। ट्रांजिस्टर में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बेस। सेंट्रल पोर्शन होता है ट्रांजिस्टर का, ये बेस होता है। इस बेचारा सबसे ज़्यादा थिन भी होता है और सबसे ज़्यादा लाइटली डॉट भी होता है कलेक्टर और बेस के मुकाबले में। इमीटर क्या होता है? इट इज़ द पोर्शन फ्रॉम वेयर करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, जहाँ से करंट चलना शुरू होता है। थिकनेस इज ग्रेटर देन बेस। इसकी थिकनेस बेस से तो ज़्यादा होती है लेकिन कलेक्टर से कम होती है। लेकिन इसकी एक बात यह है कि ये सबसे ज़्यादा हाईली डॉप्ड होता है तीनों पोर्शन के अंदर। इमीटर हाईली डॉप्ड होता है तीनों पोर्शन के अंदर। हाईली डॉप्ड कौन होता है? हमारा इमीटर होता है। अगर हम कलेक्टर की बात करें, कलेक्टर हमारे पास इट इज़ द पोर्शन फ्रॉम वेयर करंट कलेक्ट्स फाइनली, यहाँ करंट फाइनली पहुँचता है। इसकी थिकनेस जो होती है किसी भी तीनों पोर्शन में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी जो अगर डॉपिंग की बात करें तो मॉडरेटली डॉप्ड होता है, यानी इसकी इमीटर से कम डॉपिंग होती है और कल बेस से ज़्यादा होती है। A transistor is a three-layer semiconductor which consists of very thin central layer of one type of semiconductor material। अच्छा, वही वाली बात हमने दोबारा देख ली। अगर हम कहते हैं 3 तरह के हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है पी एन टाइप और एन पी टाइप। ठीक है। एक ट्रांजिस्टर को हम कहते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर। पी एन पी ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो पी एन पी ट्रांजिस्टर पर अगर हम आ जाते हैं, दिस इज द पी एन पी टाइप ट्रांजिस्टर्स। राइट, ये पी एन पी है हमारे पास। इसमें ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, सेंट्रल बेस है। अच्छा, इसका सिंबल कैसे बनता है? देखिए, सिंबल तो दोनों का एक ही तरह से बनता है, चाहे पी एन पी हो या एन पी एन हो। ये बन रहा है पी एन पी। ठीक है। इमीटर पे एरो तो डायरेक्शन पे बस फर्क होता है। अगर आपके पास एन, बेस एन है आपके पास, तो एरो की डायरेक्शन हमेशा एन की तरफ ही बनती है। ये एन पी एन होता है। एन पी एन में हमारे पास ये एन है, ये पी है और एन है। ये हमारा एन हो गया, ये बेस पी हो गया और ये एन हो गया। तो इमीटर पे एरो की डायरेक्शन हमारे पास अवे होती है। ये हमारा सिंबल है बेस का। अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पीस इज सैंडविच बिटवीन टू पीस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर लेयर। एन पी एन ट्रांजिस्टर क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर पीस इज सैंडविच बिटवीन टू पीस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर। इन एक्चुअल प्रैक्टिस हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर को ही यूज़ किया जाएगा और किसी किस्म का ट्रांजिस्टर को यूज़ नहीं किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर की क्या वर्किंग होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द एन पी एन ट्रांजिस्टर। एन पी एन ट्रांजिस्टर में हमारे पास देखें, ये एन पी एन को अगर हम देखते हैं, मज़ीद इसको थोड़ा सा लाइटली कर अलग अलग करके देखना चाहें तो एन पी एन ट्रांजिस्टर में हमारे पास क्या होगा? एन पी एन ट्रांजिस्टर में हमारे पास ये कहलाता है एन, ये कहलाता है पी, ये कहलाता है एन, एन पी एन।
ये हो गया NPN, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, यहाँ पे होल्स की तादाद ज़्यादा है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है हमेशा। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो सर्किट में ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गई, और ये हमारे पास हो गई इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये तीन हमारे रीजन हो गए। हमेशा इमीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में लगाया जाता है, और इसको मैंने इमीटर VEB कह दिया, ठीक है। अच्छा, जब इसको हमने फॉरवर्ड बाइस लगाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। और हमेशा कलेक्टर बेस जंक्शन को किस तरह कंडीशन में लगाया जाता है, रिवर्स बाइस में, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। यूजुअली द कलेक्टर बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज रिवर्स्ड बाइस, कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस, and emitter based junction is forward bias. Emitter based junction is forward bias. Thus emitter based junction has low resistance. ये वाला हमारा जो जंक्शन है उसकी रेजिस्टेंस लो होती है, और कलेक्टर बेस जंक्शन की रेजिस्टेंस हाई होती है। इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप इमीटर रीजन क्रॉस इनटू बेस रीजन। अब देखिए हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बाइस जब दिया तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किस डायरेक्शन में चलेंगे, हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइसिंग में इलेक्ट्रॉन चलते हैं इस डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड बाइसिंग में चलने के बाद जब ये बेस में पहुंचेंगे तो बेस एक लाइटली डॉप्ड है, इसको थोड़े से होल्स मिलेंगे, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉन IB की फॉर्म में ये चलेंगे। IB कहलाएगा बेस करंट, ठीक है जी। ये तकरीबन हमारे पास अगर 100 करंट आया था तो तकरीबन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 5 रह जाएगा, ये करंट रह जाएगा 5, आगे की तरफ बढ़ेगा 5, और बाकी करंट किस तरफ भागेगा, इस तरफ भागेगा। ये 95% करंट इधर गुजरेगा। जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये N है, और ये इसको पॉजिटिव, यहाँ पे इसको अट्रैक्शन मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, और ये करंट चलना शुरू हो जाएगा, इसको कहेंगे हम IC। ये करंट चलाएगा कलेक्टर करंट, यानी जितना करंट I ही होगा उतना ही तकरीबन थोड़ा सा कम IC होगा, सही जी। अब आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इन द एंटायर इमिटर रीजन क्रॉस इनटू द बेस रीजन ओविंग टू द फॉरवर्ड बाइस। इन द बेस रीजन अ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स में भी न्यूट्रलाइज, हो सकते हैं न्यूट्रलाइज, लेकिन ये कोई बड़ी वजह नहीं है, बाई द होल्स, बट एज द बेस इज वेरी नैरो मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज अक्रॉस द बेस कलेक्टर जंक्शन। यहाँ डिफ्यूजन होगी और ये करंट आपके पास चल जाएगा आगे, ठीक है जी। अब हम ये कहते हैं एज द बेस रीजन इज वेरी नैरो, बेस का रीजन वेरी नैरो होता है और हैज़ अ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज। अच्छा, एंड VCB हैज़ ग्रेटर वैल्यू ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली अट्रैक्टेड बाय VCB। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हाईली अट्रैक्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन्स हाईली अट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे चल पड़ेंगे आपके पास। एज इलेक्ट्रॉन current IE flows from the emitter into base, a very small part of it, less than 5% current IB flows out of the base, and the rest 95% of IE flows out of the collector। यानी आपके पास जो IE होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक तो IC में कन्वर्ट होता है और एक IB में। तकरीबन ये 95% होता है, और ये तकरीबन आपके पास क्या होता है, ये होता है 5%। ये दो तरह के करंट हमें मिलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसका ऑपरेशन होता है जिसकी वजह से आपके पास NPN में चलते हैं। अगर हम PNP की बात करें तो PNP पे हम ज़्यादा कोई बात करने की ज़रूरत नहीं। PNP में हमारे पास ये हो गया P, ये हो गया N, ये हो गया P, ठीक है। ये P टाइप हो गया, ये N टाइप हो गया, ठीक है। अब इसको हमेशा फॉरवर्ड बाइस ही रखना है, इसको हमेशा रिवर्स बाइस ही रखना है। यहाँ पे हमने इसको जब फॉरवर्ड बाइस रखा तो ये है बेसिकली P टाइप, इसके अंदर होल्स की अक्सरियत है, इसके अंदर भी होल्स की अक्सरियत है। तो जब हमने इसको फॉरवर्ड बाइस रखा तो इसका मतलब है होल्स बेस की तरफ चलेंगे, लेकिन हमारे पास अगर होल्स बेस की तरफ चलते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये IE हो गया, ठीक है जी। अब इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, ये IE हो गया और ये हमारे पास IB हो गया। अच्छा, ये हमारे पास ह्यूज अमाउंट होता है वोल्टेज का, इसको एक बड़ा अमाउंट लगाते हैं। जब P को हम N के साथ कनेक्ट करते हैं, ये हमारा निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या मिलती है, हमें अट्रैक्शन मिलती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसकी तरफ भागेंगे, और ये वही पूरा प्रोसेस है, बस इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज है। पेपर में आपके पास PNP ट्रांजिस्टर नहीं आएगा तो NPN आएगा। इक्वेशन भी बिल्कुल वही बनेगी आपके पास जो बन रही थी, ठीक है जी। इक्वेशन भी आपके पास वही बनेगी जो बनती आई है इक्वेशन, कोई अलग इक्वेशन नहीं बनेगी। IE बराबर होता है IC प्लस IB की। अच्छा, हमारे पास अगर हम करंट गेन की बात करें तो हमारे पास एक होता है बीटा होता है IC अपॉन IB। IC का रेशियो लेते हैं IB के साथ, ये तकरीबन 2 से 200 तक होता है,
और अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो हमारे पास रेशो होता है आई सी अपॉन आई ई का। अल्फ़ा बराबर होता है आई सी डिवाइडेड बाई आई ई। ये तकरीबन 95 0.95 0.99 यानी कि 99% के बराबर होता है। आई ई आई सी अपॉन आई ई के बराबर, और दोनों में चाहे बीटा हो चाहे अल्फ़ा हो, याद रखिएगा ऊपर आई सी ही आता है। कलेक्टर करंट को हम डिवाइड करते हैं अगर बेस करंट के साथ तो बीटा निकल आता है, और अगर कलेक्टर करंट को हम इमीटर करंट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास अल्फ़ा निकल आता है। ट्रांजिस्टर को हम एज अ स्विच भी यूज़ करते हैं। स्विच यूज़ करने का रीज़न क्या होता है हमारे पास कि ट्रांजिस्टर में, अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर में ये इनपुट है, ये हमने फॉरवर्ड बाइस हमेशा रखना है इमीटर और बेस को। देखें अगर हमारे पास ये बेस करंट के अंदर, सॉरी अगर मैं इमीटर के अंदर करंट में हल्का सा भी चेंज लाऊंगा तो कलेक्टर के अंदर यानी कि आउटपुट पे मुझे एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आता है। क्योंकि देखिए 95% करंट यहाँ पहुँच रहा है, बेस में हमारे पास कौन सा पहुँच रहा है, हमारे पास बेस में हमारे पास करंट तकरीबन ना नहीं पहुँच रहा। अगर हम देखते हैं ये हमारे पास कौन सा है, तो ये हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन ट्रांजिस्टर मुझे लगता है, क्योंकि एन पी एन है, एरो की डायरेक्शन बाहर है, एन पी एन है। ये हमारे पास कौन सा है, कलेक्टर और बेस की बात हो रही है। हमने एन को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। हमने जब एन को निगेटिव से कनेक्ट करा तो ये हमें नज़र आता है कि आउटपुट पे हमारे पास जो होता है करंट हल्का सा भी इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा हमारे पास चेंज आउटपुट पे नज़र आएगा। एन एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट राइजेज द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक सिग्नल। ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को हम एज अ एम्पलीफायर यूज़ करवा सकते हैं। ट्रांजिस्टर को हम एज अ एम्पलीफायर यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है जी। द वीक सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन द इमीटर बेस जंक्शन। इमीटर बेस जंक्शन पे आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, ठीक है। द इनपुट सर्किट शुड ऑलवेज रिमेन फॉरवर्ड बाइस। ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होता है। एसी वोल्टेज इज अप्लाइड इन द इनपुट सर्किट विच सिग्नल इज शोन, ठीक है। द एसी वोल्टेज इज नॉन एज बाइस वोल्टेज, इट्स मैग्नीट्यूड सच दैट इट्स ऑलवेज कीप द इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। एज द इनपुट सर्किट हैज लो रेजिस्टेंस देयरफॉर अ स्मॉल चेंज इन द सिग्नल वोल्टेज। जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज में स्मॉल चेंज अगर हम रखते हैं तो इसकी वजह से आपके पास इमीटर चेंज इन इमीटर करंट, ये इमीटर के करंट में बड़ी चेंज आ रही है आपके पास, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। दिस कॉज ऑलमोस्ट द सेम चेंज इन द कलेक्टर करंट ड्यू टू द ट्रांजिस्टर एक्शन। कलेक्टर एक्शन में आपका सेम चेंज आता है। द कलेक्टर करंट फ्लोज थ्रू अ हाई लोड रेजिस्टेंस आर सी प्रोड्यूस लार्ज वोल्टेज अक्रॉस इट। Thus a signal applied in the input circuit appears in the amplified form in the collector circuit। तो यही हमारे पास था, इसको यहाँ तक रखते हैं, देख लेते हैं बस अब।